तो पकड़कर 15-20 चांटे चढ़ दिए। इतना ताकतवर कि राजीव स्वामी के चेले को हाथों से पकड़कर घसीटते हुए छत पर ले गया और छत से नीचे फेंक दिया। जय सिया राम। आज हम आपके लिए एक भक्त की एक ऐसी पीड़ादायक कहानी लेके आए हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। यदि आपके पास हनुमान जी से जुड़े हुए अनुभव की कोई भी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आपने बंदर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने किसी ऐसे ताकतवर बंदर को देखा है जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए किसी भक्त को पकड़कर 15-20 चांटे लगा दे और भक्त को उठाकर छत से नीचे फेंक दे, जिससे बेचारे भक्त के हाथ पैर टूट जाए। यह बात तब की है जब दिमाग तेज करने का आशीर्वाद मांगने पर मेरे मोहल्ले में रहने वाले एक स्वघोषित भगवान राजीव स्वामी ने प्रसाद के नाम पर मुझे चूहा मार दवाई खिला दी और मैंने विश्वास करके खा भी ली। लेकिन आधे घंटे बाद जब मुझे खून की उल्टियां होने लगी तो मेरे घर वाले मुझे अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचते उससे पहले राजीव स्वामी मेरे घर वालों से जिद करके और अपने प्रकोप भय दिखाकर मुझे अपने घर ले गए और अपने चेले को मेरी देख रेख में लगा दिया। उनका चेला उनके भक्त के साथ साथ हनुमान जी का भी बहुत बड़ा भक्त था। ज्यादातर रामायण और प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता था। मैं 3 दिन राजीव स्वामी के घर पर रहा, लेकिन तीनों दिन मेरी ज्यादातर सेवा उठाना, बैठाना, जड़ी बूटी खिलाना उन्हीं राजीव स्वामी का उनका चेला जब देखो पूजा पाठ जब तब में लगा रहता। राजीव स्वामी जब ज्यादा माँ बहन की गाली बकने लगते उसे, तब कहीं हड़बड़ा कर उनके आदेश मानता। मेरे रुकने के तीसरे और आखिरी दिन राजीव स्वामी कथा कराने चले गए और जाते जाते उससे कुछ जरूरी काम को कह गए, लेकिन उनका चेला काम भूल गया और हनुमान चालीसा का जाप करने में लग गया और मैं वहीं सामने बैठकर मोबाइल चला रहा था। इतने में देखता हूँ कि 15-20 मोटे मोटे बंदर राजीव स्वामी के पूरे घर को घेर लिए और उन्हें देखकर राजीव स्वामी का चेला जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। इतने में उन बंदरों में से एक सबसे तगड़ा बंदर राजीव स्वामी के चेले के एकदम सामने आ गया, जिसे देखकर राजीव स्वामी का चेला खुश होकर जय हनुमान जोर जोर से बोलते हुए बंदर के पैर पकड़ने लगा। लेकिन बंदर तो बंदर, उसे लगा होगा कि चेला उस पर हमला करने के लिए पैर पकड़ रहा है, तो पकड़कर 15-20 चांटे चढ़ दिए। इतना ताकतवर कि राजीव स्वामी के चेले को हाथों से पकड़कर घसीटते हुए छत पर ले गया और छत से नीचे फेंक दिया। उतने पर भी राजीव स्वामी के चेले ने हनुमान जी मानकर चल प्रतिकार नहीं किया, लेकिन हाथ पैर टूट गए बेचारे के। और ये सब देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई और डर के मारे कहीं मुझ पर भी हमला न कर दे वहां से भाग निकला। लेकिन बाकी बंदरों ने मुझे भी घेर लिया और मुझे काटने को दौड़े, तो मैं जान बचाकर राजीव स्वामी के चेले वाले कमरे में घुस गया और अंदर से कुंडी लगा दी। दरवाजा तब तक नहीं खोला जब तक राजीव स्वामी वहां आ नहीं गए और आश्चर्यजनक रूप से वो सारे बंदर और जिसने राजीव स्वामी के चेले को छत से फेंका था तब तक नहीं गए जब तक राजीव स्वामी ने आकर वहां सब बंदरों को प्रसाद नहीं खिला दिया। उसके बाद जब राजीव स्वामी ने चेले का मुंह छिला हुआ लाल लाल पूरा शरीर टूटा टाटा देखा तो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आज तुझे हनुमान जी ने आके वरदान दे ही दिया, तेरा शरीर वज्र की तरह मजबूत करके गए हैं। इतना सुनते ही चेला राजीव स्वामी पर भड़क गया और लेके डंडा खदेड़ने लगा। गुरु आगे आगे भागते जाए हंसते हंसते और चेला लिए डंडा गुरु को खदेड़ते उसके पीछे भागते जाए। फिर जब मोहल्ले के लोगों ने चेले को पकड़ा तब गुरु राजीव स्वामी ने चेले को समझाते हुए उसकी मरहम पट्टी की। गुरु शिष्य का ये प्यार देखकर मैंने हाथ पैर जोड़े, राजीव स्वामी से रोने धोने की एक्टिंग करके उनसे इजाजत लेकर वहां से भाग आया। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा।
अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।